Panna is the example in front of the entire world. 2005, Panna has 40 tigers. 2008, Panna has 0 tigers. सो जीरो टाइगर मूव हो गया. अब उसको फिर से पुनर्स्थापना की ज़रूरत थी. अब पुनर्स्थापना की ज़रूरत थी तो बांधवगढ़ से एक टाइग्रेस को लाया गया, कान्हा से एक टाइग्रेस को लाया गया, T1 T2, एंड उनको लाके वहाँ पे रखा गया. उन्होंने अपनी अपनी टेरिटरी बना ली. दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली. देन So my guest today is Professor Sandeep Sinha. He's a renowned wildlife conservationist, artist, film director, professor, and data scientist. Wow. Dr. Sinha, thank you so much for doing this. Really glad to have you here. thank you, Piyush. I'm actually looking for this podcast from quite long. So thank you for having me over here. So, Sandeep ji, बात करते हैं. You have lived 5 careers in your lifetime. Walk us through that journey. अच्छा, मैंने काउंट नहीं किया था, मेरे को अभी लगा. आई एम सो हैप्पी दैट पीयूष यू डिड योर स्टडी. मैंने सीरियसली काउंट नहीं किया था कि मैंने 5 करियर चेंज कर लिया. ओह, दैट्स ऑसम. ओके. सो so I born and raised in Jabalpur, and my dad was in defense. So जबलपुर के पास में एक जगह है खमरिया. मैं I born and raised in that place. चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ बहुत ही प्यारी सी जगह है. अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको जैकल, वाइल्ड बोर, लेपर्ड्स, डियर्स आपको इजीली मिल जाते हैं. आप थोड़े से पीछे जाओगे तो आपको क्रोकोडाइल्स यू कैन सी. मीन्स नेचर में ही मैं बड़ा हुआ, तो इसीलिए शायद नेचर मुझे बहुत पसंद है. सो बट माई स्टोरी इज समथिंग अबाउट गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, कि नहीं मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा. सो जी. then I did my graduation and post graduation in computer science. I started my journey in IT industry. Almost 20 years of experience now, working for almost all the major companies around the globe. In that, almost 5 years in 5 years in US, working on US fields as well. Okay, but somewhere आप इस पैसे की दौड़ में, इस काम के दौर में, इस 9 to 5 की जॉब में आप अपना एक पार्ट मिस करने लगते हो. और जब मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मुझे ऐसा लगने लगा कि व्हाट आई एम डूइंग, कुछ तो लाइफ में ऐसा है जो मिस हो रहा है बहुत ज़्यादा. And at that moment, it's actually a kicking moment for me. So actually मैं बेंगलोर में था, and I'm crossing a forum mall. Okay, so I'm crossing a forum mall, and बच्चे पेंट कर रहे थे. तो I said बच्चे पेंट कर रहे हैं, मुझे भी पेंटिंग करना चाहिए. So मैंने कुछ पेंट्स खरीदा, and I started painting. From there it all started. Then when I was in US, so वहाँ पे इतनी बर्फ़ गिरती है कि पूरी कंट्री ऑलमोस्ट बर्फ़ से भर जाती है. तो मैंने सोचा जब कहीं बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है तो चलो कुछ करते हैं. एंड दैट इज़ द मोमेंट आई क्रिएटेड अ पेंटिंग. In that one small painting, I created 945 painting, and that painting won international accolades. That painting is the first time recognized by Limca Book of Record, then Asia Book of Record. देन आई सेट कि अरे छोटी पेंटिंग बन गई है, अब चलो दुनिया की लंबी पेंटिंग बना लेते हैं. सो मैंने जी. फिर कि वर्ल्ड की सबसे लंबी पेंटिंग बनाया, ऑयल पेंटिंग. एंड that recognized by Guinness. So Guinness Book of Record. Then that same painting got Limca Book of Record. That same painting got Asia Book of Record and World Record. Wow. So this is how the painting journey started. And apart from that, photography. So my first time when I go to Bandhavgarh, so there is a एक वहाँ पे गेट है मगधी. मगधी में Magdi, yeah. एक, यस, मगधी में एक सूखी पटिया नाम का एक पॉन्ड है. वहाँ पे गर्मी में टाइगर पानी पीने आते हैं. तो जी. मई का महीना था, हम वहाँ पे खड़े थे, और हमको कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए थे. हमें टाइगर की पूंछ दिख रही थी एकदम दूर से, और दैट इज़ माई फर्स्ट टाइगर साइटिंग होने वाली थी. मैंने बोला मुझे सिर्फ पूंछ दिखेगी शायद आज. और डियर्स कॉल कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आज कुछ होने वाला नहीं है. देन फीमेल टाइगर्स कम, दैट इज सूखी पटिया.
सुकेपेडिया केम एंड उसके पीछे उसका सब एडल्ट कब आया, फिर उसकी और एक सब एडल्ट कब आई, देन थ्री स्टार्टेड प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई सेड वाओ, आई स्टिल आई एम गेटिंग गूज बम्प, Yeah. स्टिल आई एम गेटिंग गूजबम्प कि अरे क्या हो क्या रहा है मेरे सामने। पहली आई, देन दूसरा तीसरा, एंड दे ऑल आर क्वाइट बिग एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई सेड क्या है ये, क्या जन्नत है क्या। एंड दैट इज द पॉइंट, मेरे को वाइल्ड लाइफ का कीड़े ने काट लिया पूरी तरीके से। I said, ये तो ऑसम है। सो दैट इज द मोमेंट मैंने कहा कि नाउ आई नीड टू डेडिकेट माई लाइफ टू वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है एंड आई पीपल नीड टू थिंक अबाउट इट कि इनको सेव करना कितना ज़रूरी है, कितना सोचना ज़रूरी है कि इस यूनिवर्स में जितना हम इम्पोर्टेंट है उतना ही हर एक एनिमल इम्पोर्टेंट है। जितना ऊपर वाले ने हमें जिस तरीके से बनाया उनको भी उतना ही बनाया, हमको कोई स्पेशल हक नहीं है। वी आर नॉट द किंग ऑफ द यूनिवर्स। दैट इज हाउ द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जर्नी स्टार्टेड एंड दैट इज हाउ द थिंग्स आर। Wow. Wow. So goosebumps about that three tigers in the water playing. I tell Yep. you, मेरी पहली टाइगर साइटिंग वाज कजरी इन ताला जोन in Oh, Bandhavgarh, and that oh, was Kajri walking head on towards us, only one jeep, and then we are going backwards, and there were like this kind of bunds and like this हाँ, kind of road. So हमारी गाड़ी नीचे जाती थी, कजरी ऊपर से walk करके road पे आती थी. She used to catch up, we used to go back, and at that time I saw tiger so closely, right? So I was terrified and amazed both at the same time. And that was actually the moment I also thought about, like I'm going to do some wildlife photography and share the moments with people. But जब आपने बांधवगढ़ की बात की तो मुझे भी याद आया कि मेरा फर्स्ट टाइगर मोमेंट भी बांधवगढ़ ही था. सो फिर संदीप जी, जब आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को सीरियसली परस्यू करना शुरू किया तो किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को सबसे पहले आपको परस्यू करने के लिए यू नीड टू बी वेरी एक्टिव, आपको पता ही होगा पीयूष जी, क्योंकि वो जी. इस मोमेंट में क्या हरकत होने वाली है, यू डोंट नो अबाउट इट। राइट. मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि टाइगर एक ही जैसे तो दिखते हैं, एक टाइगर आया दूसरा आया तो ये क्या अलग नजर आता है। सो आई सेड मुझे हर बार नेचर कुछ ना कुछ अलग दिखाता है जंगल में, जो मैं प्रिडिक्ट करके जाता हूँ उस प्रिडिक्शन से कुछ ना कुछ और ही सामने आ जाता है मेरे सामने। एंड एवरी सफारी गिव मी अ समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस मीन्स व्हेन आई एंटर इनटू द जंगल पीयूष, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना, मुझे लगता है कि दैट इज द एरिया वेयर आई बिलोंग टू। सो जब मैंने परस्यू करना शुरू किया फोटोग्राफी को एज अ हॉबी, सो द फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू बी वेरी एक्टिव एंड नीड टू बी वेरी प्रेजेंट एट द मोमेंट। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, मुझे एक चीज़ और भी आया कि हम सफारी करने जाते हैं, हम मॉर्निंग में सफारी करते हैं, आफ्टरनून सफारी करते हैं, इवनिंग आर कंप्लीटली ब्लैंक, मीन्स कुछ करने को नहीं होता है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग टू फॉर द पीपल, वर्किंग फॉर द फॉरेस्ट गाइड्स ड्राइवर्स, आई हम्म. स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, कि वो लोग, उनको क्या चाहिए, वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। मीन्स मैंने उनकी लाइफ को जब स्टडी किया पीयूष, मैंने देखा कि पीपल आर सिटिंग ओवर देयर, बांधवगढ़ में कितने टाइगर हैं, बोले कि ना बांधवगढ़ में फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा बांधवगढ़ में 250 टाइगर है, तो बोला अच्छा ठीक है, अब एक देख लिया तो बोला ठीक है, अब बाकी के चलो 240 दिखाओ, ठीक है। मीन्स दिस इज रेडिकुलस, क्या है ये This सब। is ridiculous. Yeah, राइट, exactly. तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है एंड जी. दे उनके स्टोरीज को जानना बहुत ज़रूरी है। सो सो एक आई एक कोई स्टार्टेड तो भी, वर्किंग ऑन दैट। एक किसी तो भी ड्राइवर और गाइड की सबसे अमेजिंग स्टोरी जो आपके दिल को छू गई वो सुनाइए. ओह दैट इज बहुत सारी हैं, बहुत सारी है, मुझे सोचना पड़ेगा इसमें से कौन सी है। आप अगर आप अगर बांधवगढ़ जाओगे, बट बांधवगढ़ में मुझे एक शख्स मिला
जिसने जो बांधवगढ़ का पहला गाइड था. Wow. Okay, so I listened to his story. So he's quite old now. Okay, he's quite old now, and he actually fight for everything. So when Bandhavgarh declared as a tiger reserve, वहाँ पे एक भी टाइगर नहीं दिख रहे थे. सो एक भी टाइगर जब नहीं दिख रहा है तो उसको टाइगर रिजर्व बनाया क्यों जा रहा है? तो ही फॉट फॉर दैट कि भैया टाइगर्स को हमें सेव करना है. ही वर्क फॉर देयर कंजर्वेशन. ओके, ही फाइट फॉर द गवर्नमेंट से उन्होंने इतनी फाइट की कि गवर्नमेंट ने उनको पार्क के अंदर घुसने से मनाही कर दी. उन्होंने उनको बैन कर दिया. उनके बैन ऊपर कर दिया. उनके ऊपर हाई कोर्ट में केस चला, वो जीते. ठीक है, और फिर उनको अलाउ किया गाइड बनने के लिए. मतलब हिज जर्नी इज कमेंडेबल. ओके, बट दीज काइंड ऑफ पीपल एग्जिस्ट. दीज काइंड ऑफ सोचो, अभी हम जाते हैं, हमें गाइड्स और ड्राइवर्स मिलते हैं काफी यंग डैशिंग. सोचो Yeah, exactly. उस बंदे को पीयूष जिसने शुरुआत की थी गाइड की, right? Quite old and quite a dashing personality. So he knows about everything. उनको पता है कि सीता, you know about Sita and Charger, right? Yeah. चार्जर का नाम इसलिए चार्जर था कि वो वो चार्ज कर देता था, मॉक चार्ज कर देता था. हाँ, मॉक चार्ज करता था बहुत यस. ज्यादा यार. बट सीता इज द माँ ऑफ बांधवगढ़. उसके हम जितने भी दिखते हैं, शायद चाहे वो कजरी हो, महामन हो, कनकटी हो, बजरंग हो, या एवरी वन, दे ऑल आर एक्चुअली स्टार्टेड विथ सीता. सीता विथ से ही सीता. कहानी सीता से ही कहानी शुरू हुई. सीता से कहानी शुरू हुई. पर किसी को ओके. ये नहीं पता कि सीता की पोचिंग हो गई थी. सीता को मारा गया था उसका. और दैट इज ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड कि इतने इतनी फेमस टाइग्रेस को शिकारियों ने आया और मार दिया. सो दैट ये चीज़ें मुझे उनसे सीखने मिली थी कि वाइल्ड वाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज सो इम्पोर्टेंट. बांधवगढ़ वी टॉक अबाउट बांधवगढ़, और लॉर्ड बांधवगढ़. ये बांधवगढ़, वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टाइगर रिजर्व इज बांधवगढ़. बांधवगढ़ की शुरुआत जहां से हुई वो दर्दनाक थी. राइट. और एक चीज और भी होती है संदीप जी, लाइक in today's times it has become a craze about, like, going into tiger reserves with big cameras and lenses, and then you're chasing tiger photos. That's become a go to hobby for almost everybody. But इसमें कभी कभी ये हो जाता है कि we cross the line, right? And sometimes the animals gets disturbed. Correct. The biggest problem are, I think, the most worst species in this world are humans. ओके. सबसे आई थिंक भगवान की सबसे गंदी डिस्कवरी ह्यूमन की. ह्यूमन को का धरती पे लाना इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो पहली तो बात है, बड़े बड़े लेंस, बड़े बड़े कैमरा लेके आप जंगल में घुस रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा है. अगर कैमरे, उस कैमरे को मैं किसी को भी पकड़ा दूँ, कोई भी उठा के फोटो खींच सकता है. नॉट अ बिग डील. ठीक है. हाँ, उसको एक लेवल में लेके जाना, उसको एक प्रोफेशनल तरीके से आप उसके स्टोरी को कैप्चर करना. उस आप सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ कैप्चर नहीं करो, उसकी एक स्टोरी बनाओ. योर फोटोग्राफ शुड हैव अ फ्रेम. यू नो इट वेरी वेल पीयूष, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर. अदरवाइज ऑटो मोड में तो कोई भी खींच लेगा, राइट? नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइगर रिजर्व में जब एंट्री कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए आप किसी के और के घर जा रहे हो. आप वहाँ जाके प्लीज़ डिसेंसी मेंटेन करो. मैंने यहाँ तक देखा है, कुरकुरे के पैकेट खाया, फेंक दिया, राइट? आपने भी देखा ही होगा कि जैसे टाइगर आया चिल्लाने लगे, टाइगर टाइगर, व्हाट इज दिस, व्हाई दिस काइंड ऑफ नॉइज. ओके, राइट? सेल्फी खींच रहे हैं, सेल्फी खींचने में इतने मगन हो गए कि गाड़ी से गिरने की नौबत आ रही है, राइट? सो व्हाई ऑल दीज थिंग्स? यू वी people should behave properly when you are at someone's place. थोड़ा तो आपके अंदर सिविक सेंस होना चाहिए.
Yeah, and I would like, I would like to raise this point कि बहुत अच्छा हुआ कि टाइगर रिजर्व्स में गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन ले जाना बैन कर दिया. क्यों? करेक्ट. They were राइट. not against you taking the mobile phone. It was you, how you behaved, forced them to do it, right? करेक्ट. Now you cannot blame them basically why they have banned the mobile phone. There is a there is a ecosystem behind it, so that people should buy or rent the cameras and all that stuff. But the root cause is you're taking the selfie in the jungle, right? And you're not even thinking about your own safety. अपना सेफ्टी छोड़ दो, आप मोबाइल फोन से फोटो खींचने के चक्कर में एनिमल का सेफ्टी भी नहीं देख रहे हो, right? So करेक्ट. then the officials will take action, right? So करेक्ट. I would say कि it is a very good decision that they have banned the mobile phones. Other thing that I notice is like, many people try to say that basically हमने तो पैसे दिए हैं, हमें टाइगर ही देखना है, right? हाँ. And they behave really badly with the drivers and guides because हमको तुमने टाइगर नहीं दिखाया तो those people become culprit, right? बट वो क्या करेंगे अगर टाइगर का मूड ही नहीं है बाहर आने का, या टाइगर इज डजंट वांट टू मूव आउट, राइट? सो दे कैन नॉट ब्रिंग यू क्लोज टू द टाइगर, राइट? they हाँ. have their limits, right? But then people behave really badly. So that is one thing that I also notice, that forget about being a driver or guide, or forget about being the guest who's paying the money. The first and foremost thing is that you should be a human being, right? Treating the other fellow human with respect. तो दिस इज एक्चुअली मीन्स मुझे तो लगता है कुछ और भी बहुत सारे कड़े कानून बनाने चाहिए. मोबाइल जब मैंने पहली बार ताडोबा में देखा था कि मोबाइल बैन है, तो मुझे लगा था पता नहीं क्यों ये तो टूरिज्म के ऊपर बैड इम्पैक्ट डालेगा, बट मुझे लगता है कि दैट्स अ वेरी गुड स्टेप. और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश ने पूरा बैन कर दिया मोबाइल को. वो करना बहुत ही अच्छा स्टेप है. बट ह्यूमंस शुड बिहेव. लोगों को बिहेव करना चाहिए. मतलब दैट इज़ नॉट, हमें ये समझना चाहिए दैट इज़ नॉट अ पार्टी प्लेस. आप जंगल के Right, अंदर घुस रहे हो, वो पार्टी प्लेस नहीं है. आप किसी और के right. घर जा रहे हो, उससे मिलने जा रहे हो, वापस लौट के आओ प्रॉपरली. जी, और गाइड्स और ड्राइवर्स, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया. मैं गाइड्स और ड्राइवर्स कुछ नहीं कर सकते अगर टाइगर, अगर कॉल नहीं आ रहे हैं, अगर आपको पॉ ट्रैकिंग में नहीं मिल रही है, वो कुछ नहीं कर सकते. वो हमारी तरह ही हैं ह्यूमंस. वो आपको गोद में ले आके टाइगर नहीं दिखा के आएंगे. जी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि व्हाइल वी आर गोइंग इनटू द जंगल, राइट? We think it's a fun place. We have paid and we are seeing the tiger. We are getting the tiger sighting, right? But it's करेक्ट. not. It's not like that. When you are going into the jungle, you are paying for the safari. You should understand that what the jungle is, right? You are coming there because the jungle exists, because those royal animals exist. पर अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हमारा इकोसिस्टम भी नहीं रहने वाला है. So realizing the importance of the jungle is very important, especially uh, parents should take their kids and explain to them why jungle is important, right? Why this ecosystem exists. Why are there no buildings here and only forest and trees? Why is this important? ये चीज के ऊपर ना तो चर्चा होती है, ना कोई कुछ सिखाया जाता है. बस हम जंगल जाते हैं फॉर एनी रॉयल स्पीशी लाइक टाइगर और एलिफेंट और समथिंग जिसका क्लोज साइटिंग हो जाए, और हम इंजॉय करके फोटो खींच के वापस आ जाते हैं. isn't it very important that स्कूल में ऐसा एक छोटा सेशन होना चाहिए हर एक स्कूल में, जहाँ पे हम नेक्स्ट जी. जनरेशन को ये सिखाएं कि हाउ टू बिहेव विथ अदर एनिमल्स और अदर यूनिवर्स के अदर स्पीशीज के साथ बिहेव कैसे करते हैं. And it is really important for the younger generation to understand that if jungles don't exist, हमारा एग्जिस्टेंस है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज राइट. जंगल की वजह से बारिश हो रही है, जंगल की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही है जो अभी आपको पता ही नहीं है, राइट? इवन जो हनी बैकग्राउंड. भी, भी अगर गायब हो जाता है ना, तो हम मर जाएंगे 4-5 महीने में. हाउ इज दैट? हनी भी जो आई डोंट रिकॉल द एंटायर थिंग, बट हनी भी पोलन पोलन को एक से दूसरे जगह एक पे जगह लेके से जाती दूसरे जगह लेके जाते हैं, हाँ. है राइट. अगर हनी भी गायब हो गई इस दुनिया से,
तो ह्यूमंस विद इन 4 years गायब हो जाएंगे इस दुनिया से. सो Yeah. थोड़ा सा स्टडी करके नेक्स्ट स्टोरी में आपको बताऊंगा क्यों. श्योर. एंड संदीप जी, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि स्कूल के कैरिकुलम में भी ये एक पार्ट होना चाहिए कि दैट टीचिंग द किड्स हाउ टू को एग्जिस्ट विथ नेचर एंड हाउ टू रिस्पेक्ट नेचर, राइट? द मोस्ट यस. इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्पेक्टिंग नेचर. यस. यस, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. ओके. मूविंग ऑन. संदीप जी, जैसे आपने बांधवगढ़ से शुरुआत करी, फिर देन यू हैव लाइक you've gone to different jungles all across the country. You've also been to Kenya and Masai Mara and Africa. So थोड़े उन experiences के बारे में बताइए. आपको क्या different लगता है from jungles in India to jungles in Africa? फर्स्ट ऑफ ऑल दे बोथ आर ब्यूटीफुल. इंडिया के जंगल्स भी ब्यूटीफुल है, केनिया के जंगल भी ब्यूटीफुल है. इंडिया में अगर आप देखने जाओ तो सारे टाइगर रिजर्व्स ही बहुत सुंदर है. बट ऐसा कुछ होता है ना कि आपको एक टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा पसंद आता है. ठीक मैं है. बस वही तो पूछने वाला था, which one is your favorite? ओके, विच वन इज योर फेवरेट, पीयूष? Mine is like, if I honestly tell you, the closest to me is Tadoba, right? Because I live in Nagpur. But I like more Kana. So, if you ask me, the tiger reserve which is very close to me and which is close to my heart actually is Panna Tiger Reserve. I like Panna a Okay. lot. Okay. So, but अगर मैं कहानियाँ लेके चलूँ, ठीक है, तो कहानियों में ताडोबा हैज स्टोरीज. ओके, Yeah. ताडोबा के पास काफ़ी स्टोरीज है. मतलब माया ने ताडोबा को हिट बना के रखा था. ओके. सो ताडोबा हैज स्टोरीज. और अगर मैं सुंदरता की बात करूं, बहुत सुंदर टाइगर रिजर्व. सो लोग, अगर वो लोग बोलेंगे कान्हा, विच इज एक्चुअली गुड. नो, नो सेकेंड डाउट कि कान्हा इज वेरी ब्यूटिफुल. जिम कॉर्बेट इज ऑसम. But Dudhwa has its own vibes. So Dudhwa is beautiful, means extremely beautiful. So that and when tiger walk, आप फोटो खींचते हो तो पीछे ना वो ब्लू कलर का टेंट Blue आता है hues. दुधवा. Yeah. Yeah. हाँ. Yeah. सो दैट क्रिएट दैट फेरी इफेक्ट. ओके, ऐसा लगता है कि वो ड्रीम लैंड इफेक्ट आता है. दुधवा इज वेरी ब्यूटिफुल. सो Indian jungles are beautiful, but Kenya jungles are also very beautiful. So Kenya में जंगल नहीं है, Kenya is mainly grasslands. और उनकी कंट्री ने काफ़ी काम किया टूरिज्म के लिए, काफ़ी काम, मतलब काफ़ी काम. हम काफ़ी पीछे हैं उनसे, काफ़ी So पीछे हैं. conservation और tourism में जब आप compare करते हो between India and Kenya, so आपको क्या differences दिखते हैं? They are India maybe I don't, I'm not going to say 100% people are like that, but 50% people are very respectful for the animal. 50% are not. जानवरों को देखा पत्थर मार रहे हैं इंडिया में. मैंने केनिया में ये चीज़ नहीं देखी. केनिया में मैंने देखा कि सिटी के बाहर तक, सिटी, आपने सिटी बस छोड़ा, आपको जीब्राज, विल्ड बीस्ट, जिराफ देखने को मिल जा रहे हैं. और वो दे को एग्जिस्ट विथ ह्यूमंस. और ह्यूमन उनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं. रास्ते से वो पहले क्रॉस करेंगे, बाद में ह्यूमन क्रॉस करेंगे. दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर एनिमल्स. ओके. देन दे डू हैव, उनके हर गाड़ी में दे हैव सैटेलाइट रेडियो. ओके, जहाँ पे भी एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम आई तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है. ठीक है. या फिर लायन दिख रहा है तो उनको बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे लायन दिख रहा है, आप आ जाइए इस तरफ. ठीक है. दे आर वेरी एडवांस्ड. दे उन्होंने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया. मतलब उनको पता है उनका कंट्री का वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज टूरिज्म. सो दे क्रिएटेड सो मेनी थिंग्स एंड मोस्ट ऑफ द रिजॉर्ट्स ओवर देयर आर गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स. Kenya knows very well that in Kenya their main source of income is tourism. So they to create the experience for photographers or the wildlife lovers, they created awesome experience. Like they have a hidden tunnels. Like उनके पास ऐसे बहुत हिडन टनल्स हैं. इवन रिजॉर्ट्स में हिडन टनल्स हैं कि आप उन हिडन टनल्स में रात के वक्त अंदर जाके रुक सकते हैं. और जब एनिमल्स पानी पीने आएंगे तो आप आई टू आई जाएंगे एनिमल के साथ. ठीक है. एनिमल आपको देख नहीं पाएंगे,
क्योंकि आप पानी के थोड़े से ऊपर है, और वो जब पानी पियेंगे तो आप जब फोटोग्राफ लेंगे तो आई टू आई कांटेक्ट जाएगा. So, Wow, so they have superb. hidden. They then their resorts are extremely beautiful. Extremely means extremely beautiful. Most of them are government organized. Okay, and their tourism is quite, because they, since their source of income is wildlife, so उन्होंने काफी फोकस किया उसके ऊपर, काफी ज्यादा फोकस किया. पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आती संदीप जी, लाइक वाइल्ड लाइफ एंड टूरिज्म, राइट? सो इट्स अ वेरी थिन लाइन, राइट? क्योंकि जब टूरिज्म बढ़ेगा तो भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी तो जंगल में गाड़ियां बढ़ेगी, अगर जंगल में गाड़ियां बढ़ेंगी तो एनिमल्स को स्पेस नहीं मिलेगा. क्यों? Correct. क्योंकि if in a season you're going with 100 jeeps in the jungle, now the tourism expands. Next season, say you get 500 jeeps in the jungle. जंगल तो उतना ही बड़ा है, लेकिन नंबर ऑफ जीप्स तो बढ़ते जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं. हाउ इज दिस बैलेंस मेंटेन्ड? Yeah, that is the problem everywhere, Piyush. That is the problem in Kenya as well. जब माइग्रेशन हो रहा है, आपने माइग्रेशन के रास्ते में गाड़ियां खड़ी करके रख दी हैं, तो उनको तो अपना माइग्रेशन, अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, राइट? आप इवन यहाँ पे भी, इंडिया में भी, जब टाइगर वॉक कर रहा है अपने गाड़ियों से उसको घेर लिया, अब वो हम्म. कहाँ जाएगा? उस तरफ से किस तरफ से वो वॉक करेगा? हम्म. राइट. हम्म. मैंने मैंने ये भी देखा है, अ, सारी गाड़ियां आ गई, टाइगर इस तरफ है, टाइगर को रोड के उस तरफ जाना है, टाइगर को रोड के उस तरफ जाना है, आप जगह ही नहीं दे रहे हो. यू हैव टू गिव द स्पेस, राइट, सो दैट टाइगर क्रॉस. अब हर किसी को चाहिए, मुझे, मेरे को फोटोग्राफ चाहिए टाइगर क्रॉस करता हुआ, हर गाड़ी उसके मुंह के सामने लगा रही है, वो कहाँ से क्रॉस करेगा? सो यू हैव टू रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ, राइट? सो सेम सेम आई थिंक ऑलमोस्ट द सेम थिंग इन केन्या एज वेल. वो लोग भी वही करते हैं. यही वो लोग, स्ट्रगल उनको भी है. जहाँ बट पे देन इंसान घुसा वो लालची हो गया. बट देन इसको हम किसी तरह की पनिशमेंट से या किसी तरह के फाइन से कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक दे कि डू लोग हैव खुद अवेयर नहीं होंगे. they do have, Piyush. Even in India also we do have, right, that we do have fines. We do. ताडोबा में तो काफ़ी बड़े 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 फाइन्स हैं. ताडोबा के तो इवन उस रोड में जहाँ पे लोग, आपने देखे होंगे उसके वीडियोस, या राइट? एग्जैक्टली, या रोड रोड में लोग खड़े होके टाइगर को के मुंह में टाइगर. लाइट फेंक रहे हैं, राइट? हम्म. सो फाइन है वहाँ पे खड़ा होना, बट दैट इज हाउ द थिंग्स आर. इवन केन्या में भी फाइन्स है, बट लोग अपने टूरिस्ट के लिए, अपने टिप्स के लिए लोग रिस्क लेते हैं. दैट इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि पन्ना इज योर फेवरेट पार्क, राइट? यू क्लोज टू योर हार्ट. Yeah. सो Yes. सो लेट्स हैव इट फ्रॉम यू, अ स्टोरी फ्रॉम पन्ना. So Panna story. First of all, Panna. Why Panna is my favorite? The reason is there are three landscape in Panna. Okay. So Panna is divided into three parts. Okay. So we have Mandla. Actually, there are three plateau. One, two, and three. Okay. ओके. So there is Akola. Then there is हम्म. Hinota, and there is Madla. हम्म. Madla is the famous gate over there. Well, the main gate is Madla, but Akola also has a gate and Hinota also has a gate. All comes to the same jungle. मतलब आप ओके. अकोला से घुस के आप मडला तक आ सकते हो, आप मडला से घुस के अकोला तक जा सकते हो. Now all ऑलराइट. there are these are three plateau, okay, Piyush, and all the three plateau has different ecosystem. Okay, when you are in ओके. Madla, you can see the Karnavati river with a beautiful landscape. Karnavati river side आप बह रही है और जंगल है, beautiful landscape. आप कैन थोड़ा सा रिवर, या. हिनौत यस आप थोड़ा सा हिनौता की तरफ चले जाओ, आपको ग्रास लैंड नजर आएंगे, जो मुझे अफ्रीका में दिखा. हाँ, उसका अफ्रीका में इज लाइक अ ह्यूज, बट हाँ उसका हम्म. छोटा सा आपको दिखेगा वहाँ पे. हिनौता ऑल्सो हैज़ अ ग्रास लैंड. आप अकोला की तरफ चले जाओ, आपको जंगल डेंस नजर आएगा और ज़्यादा. तो एंड अकोला ऑल्सो हैव अ ब्यूटिफुल वैलीज एंड ऑल. Okay, so ecosystem is different in different plateau. Now Panna is the example in front of the entire world. 2005 Panna has 40 tigers. 2008 Panna has 0 tigers. Okay, now ओह. क्यों हुआ ये? क्यों हुआ हम्म. ये? ठीक है. उस समय की गवर्नमेंट ने सीबीआई को दिया था ये केस,
बट सीबीआई भी रिजॉल्व नहीं कर पाई। 0 से 40 टाइगर, 40 से 0 टाइगर बन जाना सिर्फ और सिर्फ टाइगर की मौत नहीं है बॉस, पीछे कुछ ना कुछ चला था बहुत बड़ा, जी। राइट। एंड सो उस समय की गवर्नमेंट ने कभी भी रिवील नहीं कर पाई कि क्यों हुआ ऐसा। बट अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर है तो आपको पता होगा कि 40 टाइगर से 0 टाइगर तक मूव होना सिर्फ 4 साल में, इट्स नॉट द क्लाइमेट, इट्स नॉट डिजीज, इट्स समथिंग एल्स। ओके, सो हम्म। कुछ तो हुआ था। सो 0 टाइगर मूव हो गया, अब उसको फिर से पुनर्स्थापना की ज़रूरत थी। अब पुनर्स्थापना की ज़रूरत थी तो अ, बांधवगढ़ से एक टाइग्रेस को लाया गया, कान्हा से एक टाइग्रेस को लाया गया, T1 T2, एंड उनको लाके वहां पे रखा गया, स्थापित किया गया, मतलब छोड़ दिया गया जंगल में खुलेआम। उन्होंने अपनी अपनी जी। टेरिटरी बना ली, दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली। देन पेन से T3 को लाया गया। पेन से जब T3 को लाया गया, T3 को लाया गया कि बॉस तू जाओ और T1 T2 के साथ मेट करो और कब्ज दो एंड पन्ना को फिर से स्टैब्लिश करो। बट T3 ने T1 और T2 को ढूंढ ही नहीं पाया। T3 को छोड़ा गया, T3 बफर जोन में ही घूमता रहा, T1 और T2 को ढूंढ ही नहीं पाया। उसके बाद कुछ दिनों बाद T3 एकदम से गायब हो गया। सो T3 जब एकदम से गायब हो गया तो लोगों में हलचल मच गई, कहाँ गया कहाँ गया। बट कुछ दिनों में ही जबलपुर के पास के एक गांव से न्यूज़ आती है कि हमारे घर के पीछे टाइगर बैठा है। सो पन्ना के लोग आते हैं और देखते हैं कि ये तो T3 है, बट दे आर वेरी क्यूरियस कि ये कर क्या रहा है यहाँ बैठ के। सो रात जैसे ही हुई, T3 निकला और उसने हाईवे पकड़ा, जबलपुर नागपुर वाला, और हाईवे पकड़ अच्छा। के वो चलना शुरू कर रहा है। और वो चलना शुरू कर रहा ओह। है पेंच की तरफ। मीन्स उसे वो अपने घर वापस जा रहा है, घर की रवानगी हो रही है उसकी। मतलब do do cat family miss their home a lot? मीन्स अगर आप ये चीज़, ये बिहेवियर देखने जाओ तो वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे डॉग ने ये बिहेवियर दिखाया है। वो जी। बहुत बड़ा जर्नी ट्रैवल करके अपने घर तक पहुंचे हैं, बट क्या कैट फैमिली ने ये बिहेवियर दिखाया है? तो T3 ने ये बिहेवियर दिखाया था। सो दीज आर ऑल बायोलॉजिक, दीज आर ऑल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि ये कैट फैमिली भूल जाती है, बट T3 ने चलना शुरू कर दिया था। तब फिर उसको फिर से पकड़ के लाया गया और फिर से उसको छोड़ा गया। इस बार वो T1 T2 से मिला और मीटिंग हुई, कब्ज आए। कब्ज आने के वाओ। बाद कब्ज आने के बाद कब्ज के जब डीएनए टेस्ट हुए तो उसमें से 1 लीटर कप तो T3 का था, बट 1 लीटर कप क्या पता किस टाइगर का था, किसी को नहीं पता। इट्स नॉट T3। इसका मतलब है पन्ना से कभी ओह। टाइगर जीरो हुए ही नहीं। हुए नहीं। पन्ना से कभी वाह। टाइगर जीरो हुए ही नहीं थे, वहां पे एक टाइगर था, राइट, जिसने मीटिंग की T1 T2 में से किसी एक के साथ। तो पर वो टाइगर किसी को पन्ना दिखाई नेवर नहीं हैव दिया। जीरो। नहीं, किसी को नहीं दिखाई दिया और किसी को उसके बारे में कभी पता भी नहीं चला। अभी तक नहीं पता चला वो टाइगर कौन था। शायद वो बहुत एक्सट्रीम कोड जोन से आया था। और इसीलिए मुझे पन्ना और ज़्यादा पसंद है। आपको पन्ना में टाइगर्स के कलर्स अलग अलग नजर आएंगे पीयूष। द रीजन इज पन्ना हैज़ अ हाइब्रिड। पन्ना में आपको कान्हा के टाइगर्स के जीन्स हैं, बांधवगढ़ के टाइगर के जीन्स हैं, पेंच के टाइगर के जीन्स हैं, और पन्ना के खुद के तो हैं ही। सो हम्म। यू विल फाइंड सम टाइगर्स आर लिटिल वाइट, जो कि पेंच के हैं। पेंच के टाइगर्स में आपको वाइट फर्ड बहुत थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। बांधवगढ़ में आपको ऑरेंज फरिश बहुत ऑरेंज, ज़्यादा या मिलेगा, या राइट। सो वो, और कुछ टाइगर्स हैं जो ऑरेंज फर के हैं, कुछ वाइट फर के हैं, तो मीन्स दे हैव डिफरेंट हाइब्रिड काइंड ऑफ। वाओ। सो सो दैट इज पन्ना। ये लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। दो टाइग्रेस को कान्हा से और बांधवगढ़ से पन्ना रिलोकेट किया। ठीक है। करेक्ट। फिर पेंच विच इज लाइक आई डोंट नो हाउ मच, 400 500 444 किलोमीटर। 444 किलोमीटर्स फ्रॉम पन्ना, वहां से एक टाइगर को पेंच से वहां T3 को मूव किया। नाउ करेक्ट। T3 अंडरस्टूड कि मुझे यहाँ से साढ़े ये मेरा चार सौ घर नहीं है, किलोमीटर लेके जाए, ये मेरा घर नहीं है, मुझे ये मेरा लेके घर जाया नहीं जा है, रहा मुझे है। मम्मी के पास जाना है। एंड एंड इट स्टार्टेड वॉकिंग बैक टूवर्ड्स यस, द होम, राइट। यस, इट इज यस। इट इज फैसिनेटिंग टू नो कि उसको वो रास्ता कैसे याद हुआ होगा।
right? Because it's Yes, so far correct. away, right? And they must be tranquilized or something जब उनको ट्रांसपोर्ट लाया किया गया, जा रहा है, लाया लाया गया, गया। यस, सो बेहोशी की करेक्ट। हालत में वो टाइगर को लाया गया, पर वो वापस पेंच के रास्ते पे चल पड़ा। That is like, unbelievable. I still can't believe it, honestly. यस, यस। इसके बाद में इसके बाद में दूसरा जो है वो ये है कि भाई मेटिंग हुआ, कब्ज हुए, बट देन वन ऑफ द लिटर्स का डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो किसी और टाइगर का, लाइक इट इज नॉट T3, वेयर इन पीपल यस, आर थिंकिंग कि अभी तो इधर 3 ही टाइगर हैं, T1, T2, T3, हाँ, राइट? सो दैट इज ऑल्सो लाइक अ मिस्ट्री, लाइक अभी तक यस इट उस इज। मिस्ट्री के बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, राइट? हाँ, नहीं, किसी को नहीं पता, नॉट इवन द मीन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नोज अबाउट इट, फॉरेस्ट या डिपार्टमेंट डेफिनेटली नोज अबाउट इट कि हाँ वो उस वो टाइगर कौन था उसके बारे में किसी को पता नहीं है, बट पीपल डोंट टॉक अबाउट मच ऑन दिस. So when I started talking with different jungle people, I get to know about this. ओके, ओके, ग्रेट। एंड जैसा कि आपने बताया कि पन्ना में देर आर लाइक 3 Plateau. स्टेप्स लाइक प्लेटूज। पन्ना में बेसिकली there's a place called Vulture Point, right? It's a conservation site of vultures, right? So Do you know उसकी about it? स्टोरी क्या है? उसकी Do you know स्टोरी क्या about है? it? पन्ना के vultures का ट्रेस चाइना तक मिला है. पन्ना के vultures का ट्रेस चाइना तक मिला है. पन्ना के vultures चाइना तक माइग्रेट करते हैं. And it is a conservation site of very too Yes, many migratory vultures, right? So correct, 7 or 8 types of right, vultures are there and they are conserved there. But there was a time where there was no vulture population, right? correct, right, And that was because like people started poisoning their cattle correct, because right, vultures were too much there. So they were right, almost extinct and then they started doing it. So that is also an amazing story about the Panna Tiger Reserve. yes. अच्छा संदीप जी, एक एक क्वेश्चन और है। अगर कोई पन्ना जाना चाहता है, राइट, पन्ना टाइगर रिजर्व, सो व्हेन इज द बेस्ट टाइम इन द ईयर टू गो देयर? So Panna is all over the entire all seasons of Panna is very beautiful. Okay, but अगर आपको पन्ना का लश ग्रीन रिवर एंड ब्यूटीफुल देखना है तो आप प्लीज़ जैसे ही गेट खुले प्लीज़ टिकट बुक करो और जाओ. ओके, सो पन्ना विल गिव यू अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत ही काम कूल वाइब देगा पन्ना. वाइब Okay, देगा। yeah, January, February, you will see that. But I cannot say that November, December आपको टाइगर साइटिंग बहुत अच्छी होगी, बट हो सकती है. पन्ना इज ऑलवेज फॉर मी पन्ना इज ऑलवेज मैजिकल. जनवरी फरवरी इज यू विल फील लाइक थोड़ा हल्की हल्की ठंड है. एमपी में जनवरी फरवरी में ठंड थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है. वो गुलाबी ठंड एंड जंगल is a different story altogether. But if you want to see the tigers कि भैया मुझे टाइगर ही देखना है, तो it is like March, April, May, June. Okay, and वहाँ पे अभी बहुत सारे टाइगर्स के छोटे छोटे कब्स हैं, छोटे छोटे पिल्लू पिल्लू से कब्स घूम रहे हैं. हम्म। एंड यू विल सी देम वॉकिंग विद देयर मॉम्स एंड प्लेइंग विद देयर मॉम्स. ब्यूटीफुल. उनके बहुत सारे टाइगर्स हैं वहाँ पे जिनके बच्चे बच्चे हैं अभी. सो पन्ना की स्टोरी तो आई थिंक वाइल्ड लाइफ में इवन या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती है. द राइट। वे पन्ना पन्ना की पुनर्स्थापना जिस तरीके से हुई, पन्ना की स्टोरी को उन्होंने इट्स लाइक अ केस स्टडी काइंड ऑफ. इट स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो टू द huge tourism market. Panna is a hidden gem of Madhya Pradesh and the central part of the India. एंड this was about the wildlife and your love for wildlife. सो अब ये हो गया। अब मुझे ये बताइए फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट कैसे आ गया? Oh, that's a so photography, videography में interest था ही पहले से. And मुझ and I don't know, I born with this quality कि मुझे art बहुत ज़्यादा fascinate करता है. I try to find the art in every small thing. So I do have a team who work for me in my different stories and wildlife conservation and podcast and everything. So they said that we have to we have to made one film and this and that.
सो आई सेड कि ठीक है बनाएंगे, पर मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है. सो I am I was in Satpura Tiger Reserve. Satpura is also very beautiful. Very beautiful. कैसे मैं Yeah. नाम भूल गया उसका. It's like very beautiful Satpura Tiger Reserve. Oh, आप रिवर क्रॉस करके एक जंगल में जाना, मतलब आई थिंक वो तो कोई देता ही नहीं, कोई भी It's टाइगर रिजर्व lovely. आपको, या It's lovely. आपको कोई भी Yeah. टाइगर रिजर्व आपको ये चीज़ नहीं देता है. ठीक है. Hmm. तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तो मैं वहाँ पे गाइड्स के साथ शाम को बैठ के उनकी 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 उनसे बातें कर रहा था जनरली. तो तब मुझे एक गाइड वहाँ की है, काफ़ी फेमस गाइड है, उसने अपनी जब कहानी बतानी शुरू की तो एकदम से सब सन्नाटा छा गया. एंड एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग इनटू हर, एंड दे ऑल स्टार्टेड कि भैया क्या बोल रही है ये. एंड देन व्हेन शी स्टार्टेड अपनी जर्नी, और जब वो बोलती गई एंड द व्हेन शी एंड, all the people who are in that place, they all started crying. So all start, सबकी आंखों में आंसू थे. तो then one of my team member, okay, his name is Zishan, he said कि this is the story which should be converted to a movie. Okay, so maybe a short movie, but it should be. So then we started the filmmaking with her. Then I do have some Hollywood connections, and I do have some Bollywood connections, where I do have some directors who are there in the Hollywood who guided me, who helped me to कैसे करके एक एक करके step आगे बढ़ाना है. So I started with their directions and everything. They giving me the roadmap. मैं उसको follow करता गया, and finally we made this 20 minutes movie called. This is the first time. This is the first time, I think, in social media. This is the first time I'm talking about it. Okay, Okay. so the that movie name is and that fifth toy and that fifth toy, and that's the story of Vimla Kahar. If you are going to Satpura Tiger Reserve, met her. She is one of the finest guide in central part of the India. She nominated for the best guide in our whole country. Okay, and she just got Patrika Samman Award for guides. Okay, but उनकी स्टोरी सुनने लायक है. And that fifth toy is her is about her story. And when we started publishing that movie into a different international forum, so we got Indian Panorama International Film Festival Best Film of 2026, Mysuru International Film Festival Best Film 2026, Los Angeles Film Award winner, okay, Berlin Film Festival finalist, then Southwest London best official selection. Then there are three more official selections which are in that movie. So that movie is making the India proud right now. Wow, amazing. Where can we see this movie? So right now we are. It's the premiere is not done in India. As soon as the premiere is done and everything settled down, I'm going to publish it in YouTube for sure. But for that, we still need to wait some time. Superb. We waiting eagerly to see that movie because that is the first movie you made and you got so much recognition in India and internationally. The पहली story ही is मूवी में strong. पहली Story was मूवी में ही strong. आपने धमाका कर दिया. All God grace, but story was strong thing. All because of Vimla Didi. Her story, commendable. Commends. That is the life she lived. A life So of I like a I will queen. not go much deeper into the what is the story because we leave it for when it gets published in India. So थोड़ा सा सस्पेंस वो रखेंगे. But संदीप जी जब आप ये फिल्म मेकिंग कर रहे थे, right? So how was your experience when you were shooting the film for the first time in your life as a filmmaker? पीयूष, जब पहली बार हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं ना, जैसे पहली बार आपने अपना पॉडकास्ट शुरू किया था, started with a zero, right? Yeah, yeah, How many absolutely. views? How many views do you have? 7,25,000 views. Yeah, thank you. So isn't it commendable, right, Yeah. Piyush? Okay. So कोई भी चीज़ हम शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत होती है स्ट्रगल के साथ. सो लिविंग इन मैं पुणे छोड़ चुका था उस समय. आई एम राइट नाउ इन जबलपुर. सो
जबलपुर में वो टैलेंट ढूंढ के निकालना, आर्टिस्ट ढूंढ के निकालना, एक्टर्स एक्ट्रेस ढूंढ के निकालना, फिर लोकेशंस, इट्स for a person like me who is a first timer, music, editing, it's a hell lot of thing. But yes, after this entire journey, I know now at least I know 30-40% that एक movie बनती कैसी होगी. Wow. Wow. And must have been too chaotic at times. यस बट मुझे ना केओस पसंद है लाइफ में कि विदाउट केओस केओस अगर नहीं होगा सक्सेस नहीं आएगा इजीली. सक्सेस ऐसे ही नहीं आ जाता है. पेरेंट्स आर ऑलवेज इनसिक्योर अबाउट देयर किड्स. दे वांट देयर किड्स टू बी सक्सेसफुल. दे वांट देयर किड्स की उनके उनको लाइफ में कभी स्ट्रगल ना फेस करना पड़े. दे दे वांट कि उनके बच्चे सक्सेसफुल तो हो बट उनको स्ट्रगल नहीं चाहिए लाइफ में. दैट इज इंडियन पेरेंट्स मेंटालिटी. इसीलिए वो ऐसे प्रोफेशंस ढूंढते हैं जहां पे पैसा है, स्ट्रगल कम है. बट पैसा है, स्ट्रगल कम है, बट मेंटल पीस नहीं है. राइट? इंसान के दिल से खुशी भी तो एक चीज होती है और उसमें पेरेंट्स का रोल ही नहीं है. उसमें हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुशी होती है. राइट? मेरे पेरेंट्स को जो पसंद है मेरे को कुछ अलग पसंद हो सकता है. मेरे को जो पसंद है मेरे बच्चों को कुछ अलग पसंद हो सकता है. राइट? दे एवरीवन हैज देयर ओन स्टोरी टू लिव. दैट इज द रीजन इंडियन पेरेंट्स के एक कंफर्ट जोन है कि मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा, या फिर यही बनेगा वही बनेगा. राइट? even this is not only for middle class family, this is also for rich class as well. If you can see, if a good actor or actress, वो लोग अपने बच्चों को बॉलीवुड में खींचते हैं. उनके बच्चे अगर बोले कि नहीं मुझे कहीं और जाना है तो वो शायद ना जाने दे. तो वो हमारे डीएनए में है कि हम अपने बच्चों को उन्हीं रास्तों में से गुजारते हैं जिन रास्तों में हम चल चुके होते हैं, या फिर हमें पता रहता है कि ये रास्ता जो है वो इजी है. Safe है. राइट, करेक्ट. बट एक बच्चे की खुद की ख्वाहिश भी होती है. एक बच्चे को खुद भी कुछ चीज़ें पसंद होती है, और अगर किसी को आर्ट्स या फोटोग्राफी पसंद है तो उस वो अपने आप सक्सेस. अगर उसे वो चीज़ पसंद है और वो पैशनेट है तो पीयूष, यू नो व्हाट, उसको सक्सेस मिल जाएगा. मम्मी पापा को या फिर पेरेंट्स को इतना विश्वास करना चाहिए बच्चे के ऊपर. इन फोटोग्राफी ऑल्सो देयर आर मनी है, वहां पे पैसा है. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी पैसा है. सो यू कैन क्रिएट द वाइल्ड लाइफ टूर्स. आप वाइल्ड लाइफ टूर्स ले जाओ, लोगों को सफारीज में ले जाओ, आप फोटोग्राफी इवेंट्स करो. राइट? आप फोटोग्राफ्स इतने अच्छे खींचो जो प्रिंट मीडिया में पब्लिश हो. आजकल आजकल टी शर्ट्स, मग्स, कप्स में वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफ्स प्रिंट हो रहे हैं. आप वहाँ पे प्रिंट कर सकते हो. देर आर ह्यूज एरिया जहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो. और मैं बता रहा हूँ ये ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर आप किसी भी इंजीनियर या फिर डॉक्टर के सैलरी से कंपैरिजन करेंगे तो दैट लुक्स लाइक अ पीनट बटर. राइट? आपके पास डिफरेंट एरियाज है जहां से आप पैसे कमा सकते हो. बट हाँ, यू हैव टू चैनल योर एनर्जी इन अ प्रॉपर वे. बच्चों को भी ये Hmm. ध्यान रखना चाहिए या कि इफ आई एम सिलेक्टिंग दिस फील्ड, आई शुड आई शुड आई शुड channelize my entire energy in a positive manner, and I need to think that from where I can earn money in this passion. Right? So like you said, like you can take wildlife photography tours. You can basically do print media. You can basically also teach photography, right? Correct. If you are very good at it, you can participate in many competitions, India and abroad, where which will Correct. give you visibility, Correct. and maybe somebody from abroad also is ready to buy your photos or stuff like that, right? Correct. But Right. given all of this, right, it's still a kind of profession which does not earn you that much money that a doctor or engineer would do, right? That is what I understand. That a engineer and doctor, whatever the salary engineer and doctor get, okay, if you have your own business, and if you channelize your energy properly, and uh, if you handle it well, engineer doctor की जो salary है ना वो peanut लगेगी आपके सामने.
सो चलिए और इस बारे में, अगर इफ देर इज अ 26 year old guy or girl who wants to make a career in wildlife photography, right, क्या पाथ है? first of all, no need to buy the big cameras. No need to buy. You can start with your mobile. You okay? You cannot start with mobile phone now. Yeah, mobiles are banned now. Right. But yes, you can. I think you can start with your mobile phone. एक छोटे से अपने घर के आजू बाजू एक छोटे से पार्क में चले जाओ, बटरफ्लाइज के फोटोग्राफ लो, पहले देखो कि क्या तुम्हें नेचर सचमुच पसंद है। मोस्टली हम पता है क्या करते हैं पीयूष, हम किसी दूसरे के जॉब से फैसिनेट हो जाते हैं और हम सोचते हैं इन्फ्लुएंस कि हो अरे जाते हैं। हम वाह ये चीज़ हम करेंगे अपनी लाइफ में, बट कुछ दिनों बाद वो चीज़ ठंडी पड़ जाती है। पहले अपने आप को देखो कि सचमुच वो चीज़ पे तुम टिके रह सकते हो कि नहीं। सो गो अहेड, बटरफ्लाई की पिक्चर्स क्लिक करो, बर्ड्स की पिक्चर्स क्लिक करो, जाओ जाके छोटे छोटे इंसेक्ट्स की पिक्चर्स क्लिक करो मोबाइल फ़ोन से। फिर जब तुम थोड़ा अफोर्ड कर सको तो एक नॉर्मल सा डीएसएलआर ले लो, नो नीड टू बिग अ बाय अ बिग कैमरा और समथिंग लाइक दैट। उससे वाइल्ड लाइफ शुरू करो, धीरे धीरे एक एक करके स्टेप आगे बढ़ो। आप भी बड़े हो गए पीयूष उसी तरीके से, मैं भी उसी तरीके से बड़ा हूँ, राइट। सो वो धीरे धीरे आप स्टेप लो, आप एकदम से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो, धीरे धीरे स्टेप्स लो। और वो धीरे धीरे स्टेप करने के बाद पता है वो रास्ते खुलते जाते हैं पीयूष। आप आप अभी मेरे साथ बातें कर रहे हो, मैं अभी आपके साथ बातें कर रहा हूँ, हम दोनों वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं। पर आज से लेके 10 साल पहले पीछे देखते हैं, शुरुआत ऐसे हुई थी क्या? नहीं हुई नहीं। थी। सोचा था कि एक दूसरे के साथ बातें करेंगे यहाँ पे आके? नहीं। नहीं। राइट। तो वो रास्ते यूनिवर्स अपने आप खोलता जाता है जब आप अच्छी चीज़ों में आगे जाते हो। एवरीथिंग इज़ वेल डिसाइडेड, यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोलेगा और यूनिवर्स आपको दिखाएगा कि ये देखो ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, कौन से रास्ते में जाना चाहते हो। Got it? ग्रेट। ग्रेट। एंड इसमें द रोल ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि क्या होता है सोशल मीडिया से हम सबसे सबसे पहले इन्फ्लुएंस होते हैं, और सोशल मीडिया पे जो लोगों को सक्सेस मिल रही है, राइट, उसको देख के सबसे पहले डिमोटिवेट होते हैं। यार इसके फोटो, इसका तो क्या फोटो आया है, इसमें तो इतने सारे लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स, इतने फॉलोअर बन गए, मेरा फोटो तो कोई देख ही नहीं रहा। हाँ, तो इतना नहीं सोचना है। सबसे पहले तो मैं आपके मीडियम से बताना चाहूँगा, कुछ दिनों से तो मैं देख रहा हूँ कुछ अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स भी ना एआई यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एआई यूज़ कर रहे हैं। ओके। सो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, जस्ट क्लिक करते रहना है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी बता दूं, 200 में से दो तीन ही पिक अच्छी आती होंगी। ठीक है, जो आप डाल सकते हो सोशल मीडिया में। ठीक है, तो हम्म। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बट यस सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म to talk. Social media is a platform to represent yourself. So otherwise you cannot, you don't have any medium to talk or to represent yourself. Social media has that thing. So आप अपनी बातें रखो, आप अच्छा काम करो, मेक श्योर करो कि इस दुनिया में अगर आप आए हो तो इस दुनिया को इम्पैक्ट करके जाओ, राइट। सो और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं पॉजिटिवली इस दुनिया को इम्पैक्ट करूंगा, तो I'm telling you, your energy is properly lined up, आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी होंगी। Lovely. Impact is the key word. What impact you are bringing in, right? And what kind, like आपने थोड़ी देर पहले बताया, what kind of story your photograph or video is telling that people haven't seen. That is the game, right? राइट, राइट, Okay, great, राइट। great. और संदीप जी, इसके पहले कि हम आपको जाने दें, एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे आपके साथ में। ओ, मुझे गिफ्ट तो हैम्पर मिलने वाला है क्या? ऑफ कोर्स। ओके, सो कूल। आपको पहले सोचना नहीं है, जो जो भी आपके मन में पहला आंसर आएगा वो बोलना है, ओके? ओके, आई एम रेडी। पेंट ब्रश और कैमरा? पेन ब्रश। बांधवगढ़ और कान्हा? कान्हा। कान्हा, ओके। द एनिमल मोस्ट मिसअंडरस्टूड बाय ह्यूमंस? स्नेक्स। वन आर्टिस्ट और फिल्म मेकर एवरी इंडियन शुड नो? One artist and filmmaker everyone should know. That is that is a very मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट अच्छे लगते हैं। ओके, आई थिंक सत्यजीत रे।
Wow, amazing, amazing. That's really good. And Sandeep ji, what do you want our listeners to take away from your story? लिव योर लाइफ, एक लाइफ है, रिग्रेट नहीं करना है. एट द एज ऑफ 80 when you turn back, your life should look like a best selling story. Superb, superb. That's very simple, but that is the essence of life. And one last question: how do you define clarity in your life today? You just need to be pure heart, Piyush. Just need to be pure heart. दिल में कोई भी ग्रज नहीं रखना है, दिल में कोई भी गिल्ट नहीं रखना है, किसी को हर्ट नहीं करना है और किसी को हर्ट करने नहीं देना है अपने आप को. राइट? एवरीथिंग इज एनर्जी. इफ यू हैव अ पॉजिटिव एनर्जी, इफ यू हैव अ गुड एनर्जी, अपने आप सब कुछ लाइंड अप होती रहेगी. अच्छे अच्छे लोग आपसे मिलते रहेंगे एकदम से आके. राइट? जैसे आप और मैं मिल रहे हैं. राइट, राइट. सो दैट इज उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि किसी और को अपने आप को हर्ट करने नहीं देना है, बिकॉज बिल्कुल नहीं देना. लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो दैट इज अ ब्यूटिफुल थॉट. ऑन दैट थॉट, बिफोर वी लेट यू गो, संदीप जी, वेयर कैन पीपल फाइंड यू? Okay, so I'm in my Instagram. I have Wildlife with Sandeep. YouTube Wildlife with Sandeep. So it's very simple. Wildlife with Sandeep. Wildlife with Sandeep. Or if you want to see my paintings and all, go to Google, search Sandeep Sinha artist. You will find lots of details about me. Superb. I will put all those, I will put the Instagram and YouTube link for our viewers in the description so that they can reach out to you. So nice of you. It's been an amazing conversation with you, Sandeep ji, today. Isn't it? And So thank you I'm so. saying, Piyush, it's actually awesome. Okay, मैं अपने viewers को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है? मैंने और पीयूष ने इस कन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले हमने सोचा था हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, बट कहीं और ही चला गया और हम कुछ और ही बातें करने लगे और So thank you so much for doing this today. It was really a good one, and I hope our listeners will really enjoy, especially those stories around the parks that you have narrated. Thank you. Thanks a lot. So thank you everyone for listening today. You were listening to Chaos to Clarity. I am your host Piyush Thakkar, and I'll see you in the next one.